विधायकों की संख्या से, संख्या बल से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेवा करने का मौका चाहिए बीजेपी को, तो ये महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुआ और ये बिहार में नेतृत्व नेतृत्व नेतृत्व, वो एक फिल्मी डायलॉग भी है ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, तो ये नेतृत्व 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 चल रहा है। चुनाव के बाद चेहरा कौन होगा, इस पर बात करने से क्यों बच रही है बीजेपी? नहीं, सवाल तो वहीं जाकर के ठहर जाता है ना कि अगर आप कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो फिर ये कहिए कि हाँ नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अगर ये कहने से बीजेपी बच रही है तो आखिर तभी तो निशांत को आकर के ये बताना पड़ा कि भाई एनडीए क्यों नहीं हमारे पिताजी का नाम घोषित कर देती है। जेडीयू के लोगों को भी उन्होंने इशारा किया, ठीक है वो पॉलिटिकल है पॉलिटिकल नहीं है उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के पुत्र हैं ये तो सच्चाई। और अगर मुख्यमंत्री के बेटे कहते हैं कि मेरे पिता के नाम की घोषणा क्यों नहीं, 19 वर्षों के काम जो विकास की जो बड़ी लकीर खींचे हैं हमारे पिताजी ने, जेडीयू के लोगों को जाकर के बताना चाहिए। और बताएंगे तभी तो फिर एक बार और मेजॉरिटी से हमारे पिताजी चुनाव में परिणाम देंगे इस बिहार को। जेडीयू की आर्म ज्यादा ट्विस्ट कर दी बीजेपी ने इस बार और इसीलिए पहली बार निशांत कुमार को सामने आना पड़ा। ज्यादा आर्म ट्विस्टिंग हो गई क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पर? नहीं, आर्म ट्विस्टिंग हुई या नहीं हुई, लेकिन बीजेपी ने चेहरे को लेकर के कोई घोषणा नहीं की। सस्पेंस तो उन्होंने बना ही दिया ना। अगर वो लाडले कह रहे थे प्रधानमंत्री जी भागलपुर की सभा में, अगर वो कह रहे थे कि इन्होंने विकास की एक बड़ी लकीर खींची है, उत्तर प्रदेश के प्लेटफॉर्म पर कहा था कि समाजवादी चेहरे के कुछ लोग बचे हुए हैं, उसमें नीतीश कुमार भी एक बचे हुए हैं, और त्याग की बात हो रही है कि भाई हम बड़े त्याग करते हैं, तो त्याग करते हैं तो कहिए कि हाँ ठीक है, ये मुख्यमंत्री के तौर पर भी नीतीश कुमार होंगे। अगर ये बात बीजेपी कह देती फिर तो निशांत को आगे आकर के बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, क्या ये आफ्टर इलेक्शन एक स्ट्रैटेजी तैयार करने की और वो पिच तैयार करने की कोशिश हो रही है? भाई 43 जेडीयू के विधायक हैं, बीजेपी के 74 जीत कर आए थे, इस बार हो सकता है यही गणित अरिथमेटिक रहे या बीजेपी थोड़ी और आउटरीच कर ले, विधायक ज्यादा हो जाए तो क्यों बनाएंगे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री? ये एक बीजेपी की स्ट्रैटेजी है क्या? नहीं, तो स्ट्रेटजी का एक रिफ्लेक्शन छोटा सा जिससे आपने शुरुआत की कि बीजेपी ने क्या कहा। बीजेपी ने कहा कि हमारे विधायकों की संख्या 80 है, इसलिए हमारे मंत्रियों की संख्या 21 होगी। आपके विधायकों की संख्या 45 है, इसलिए आपके मंत्रियों की संख्या 15 होगी। तो बीजेपी ने तो एक सिग्नल देना शुरू ही कर दिया है ना। और बीजेपी अरुणाचल प्रदेश में तो इनके सरकार को समर्थन जेडीयू कर रही थी। अरुणाचल प्रदेश में विधायकों के साथ बीजेपी ने क्या किया था वो बता देंगे, बीजेपी के लोग बेहतर तरीके से बता देंगे कि कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिसमें इनके सारे विधायक बीजेपी में चले गए और वो उस गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही थी। ये तो सवाल विधायकों से पूछना चाहिए। गुरु 1 सेकंड मैं आती हूं। हाँ, लेकिन एक सवाल और है भाई, देखिए दोनों चीजें, इंडिया गठबंधन के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा। नालंदा की सभा में लालू प्रसाद जी जाते हैं, नहीं उस पर आएंगे डॉक्टर संजय, एक सेकंड उस पर डॉक्टर संजय आएंगे, पहले ये थोड़ा और क्लैरिटी दीजिए। बीजेपी क्या एब्सोल्यूट महाराष्ट्र की स्ट्रैटेजी पर चल रही है? ये मान लिया जाए भाई अमित शाह ने कह दिया, जेपी नड्डा 2023 में कह चुके हैं, मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी ने बता दिया, रवनीत सिंह बिट्टू चुनाव हारे पंजाब से, मंत्रिमंडल में लेकिन जगह मिल गई ना। अब ये तो कहीं घोषित नियम है नहीं कि जिसके जितने विधायक जीतेंगे मंत्रिमंडल में संख्या उतनी ही होगी मंत्रियों की, ये तो कहीं लिखा नहीं है। एब्सोल्यूट पावर प्रोजेक्शन है ना बीजेपी का। देखिए, अगर अमित शाह कह रहे थे कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और बिहार के जो नेता थे वो नीतीश कुमार पर मुहर लगा रहे थे, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, लेकिन दो बयान, एक विजय सिन्हा का बयान जो आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि अटल जी के सपना तभी साकार होंगे जब बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बिहार में होगा। बाद में हालांकि उन्होंने यू टर्न ले लिया कि मेरा कहने का यह मतलब नहीं था। और दूसरी बात, आज प्रेम कुमार भी बिहार में मंत्री हैं और आज उन्होंने भी कहा कि भाई ये तो विधायक दल का नेता चुनेंगे, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम सबको पता है कि विधायक दल का नेता ही मुख्यमंत्री चुनता है, इससे कहां कोई इनकार करता है। लेकिन अगर स्थानीय नेता भी
थोड़ा सा स्केप कर रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम पर, तो एक सवाल तो है ही ना, वो एकनाथ शिंदे बनेंगे नहीं बनेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन आखिर बिहार के नेता स्केप करना क्यों शुरू कर दिए? प्रेम कुमार का बयान का क्या मायने है? ये बिल्कुल। और हाँ भाई, अब तक तो वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते दिख रहे थे। आज दनादन फायरिंग जो हुई है उसमें दिलीप जायसवाल भी है, प्रेम कुमार है, राम सूरत राय हैं,